अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में इमरान प्रतापगढ़ी साहब कॉकरोच जनता पार्टी को मुबारकबाद देते हुए और उस मुबारकबाद में एक बेहतरीन नात सुनाते हुए और इंडिया के नेताओं और सियासतदानों को ललकारते हुए कि देखो, अगर अवाम के साथ इंसाफ करोगे तो तुम्हारे हैं हम और तुम्हारे साथ खड़े हैं, और अगर बेइंसाफी नाइंसाफी और जुल्म करोगे तो फिर देखो यूं होता है जैसे कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। आइए देखते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इमरान प्रतापगढ़ी साहब का वीडियो क्लिप है जो मुबारकबाद का है, नात का नहीं। वो सिर्फ चंद सेकंड है, उसके बाद फिर नात है जो कि कॉकरोच जनता पार्टी के दिल बड़े कर देती है। आइए देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस देश के उन लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को बहुत बधाई। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से, आपकी प्रोटेस्ट की वजह से इस देश के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को घुटने टेकने पड़े। और जो ये कहते थे कि उनकी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, आज उन्हें इस्तीफा देने पे मजबूर होना पड़ा। वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया। वो डर गए हैं, उनकी ओर से जवाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इंकलाब आ गया। घमंड था जिन्हें, वो कितनी ढील तक पहुंच गए। वो रैलियों को छोड़ करके रील तक पहुंच गए। वो रो रहे हैं सोच करके क्या अजाब आ गया। बहादुरों बढ़े चलो के इंकलाब आ गया। उन तमाम स्टूडेंट्स को बधाई जिन्होंने अपने बदन पे लाठियां खाई, गालियां झेली, ट्रोलिंग झेली, लेकिन झुके नहीं। उन तमाम साथियों को बधाई जो भूखे रहे, प्यासे रहे, लड़ते रहे। और सैल्यूट इस देश के हर उस स्टूडेंट को जिसने बताया कि स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, वो सिर्फ स्टूडेंट होता है और वो शिक्षा के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। सैल्यूट इस देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास से लेकर के गांधी स्मृति स्थल से लेकर के पार्लियामेंट तक सरकार को लगातार घेरा और कहा कि हम इस देश के स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं। उनकी पहली डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। आज पहली डिमांड पूरी हुई है। बधाई जनजी आपको, बधाई स्टूडेंट्स आपको। के वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, जुल्म की फौज के सरबराहों सुनो, कातिलों के सभी खैर खाहों सुनो, ऐ सियासत के मगरूर शाहों सुनो, मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये जो आगे बैठे हैं इन सब की शिरकत हो, पीछे जो खड़े हैं बैठे हैं सबकी शिरकत हो कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। कुछ लोग हैं जो कसम खा के आए हैं, वो बिल्कुल दाद नहीं दे रहे हैं। पता नहीं उधर वाली पार्टी से तो नहीं है, नहीं है ना, तो लगना चाहिए कि आप शायरी सुन रहे हैं कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया।
कि हमने जमजम दिया, आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए बाबा ताजुद्दीन के दरबार से पूरी दुनिया में संदेशा जाए कि यहां बैठा हुआ हर अकीदतमंद आज जो कह रहा है उसे हुकूमतें भी सुने, अवाम भी सुने, पूरा हिंदुस्तान सुने कि ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे चिंटू जो है ना ट्रेवल एजेंसी खोल के बैठे हैं, यहां का टिकट ले लो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ, उनसे कह रहा हूं कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, ना मेरे साथ गुनगुनाइए कि ना इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे, बन के खुशबू फजा में बिखर जाएंगे, मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाता बन के बात नहीं कर रहा हूं कि बस ढहाना ही सीख पाए हो। मुझे लगना चाहिए कि आप तैयार हैं। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? ऐसे काम नहीं चलेगा। बस ढहाना ही सीख पाए हो, क्या कभी कुछ बना भी पाओगे? बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, बिल्डिंगों को भले गिरा दो तुम, इल्म को किस तरह मिटाओगे? इल्म को किस तरह मिटाओगे? बस ढहाना ही सीख पाए हो, वाह वाह वाह, क्या भला कुछ कभी बनाओगे? बहुत शुक्रिया जो आपने दाद दी है। इसमें मेरे बाल बच्चे पल जाएंगे जो भी पैदा नहीं हुए हैं। थोड़ा सा आप और बेदार होंगे तो मुझे लगेगा। ये नागपुर की सरजमीन है, यहाँ के लोग माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, बड़े शानदार हैं। वो नागपुर का एक आदमी बस में सफर कर रहा था, एक आदमी और चढ़ा। जैसे ही टिकट काटने वाला जो नया नया सफर करने के लिए बस में चढ़ा था उसके पास आया और उसने कहा कि टिकट बनवाओ। उसने जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब, जेब कट चुकी थी। टिकट बनाने वाला बिफर पड़ा। उसने कहा टिकट के या तो पैसे दो या धक्के मार के बस से नीचे उतार दूंगा। अब पीछे जो बैठा था वो नागपुर का था माशाअल्लाह। जब ये बहुत भड़क गया उस बंदे पर कि ऐसे तुम्हारे जैसे 10 लोग मिलते हैं, तुम लोग झूठ बोलते हो, पैसा रहता नहीं, बस में चढ़ जाते हो। पीछे बैठा आदमी खड़ा हो गया। उसने कहा कैसी बात कर रहे हैं, टिकट नहीं बनवा सकता, उस आदमी के पास पैसे नहीं है तो आप उससे बदतमीजी से बात करेंगे? आप उनका टिकट बनाइए, पैसे मैं दूंगा। पूरी बस ताली बजाने लगी। बाद में पता चला उसी ने जेब काटी थी। ये समझदार लोग हैं माशाल्लाह, दाद भी देते हैं, मोहब्बतें भी देते हैं और बेदारी का सबूत भी देते हैं। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं। मैं सलाम करता हूं इस पूरी टीम को। आपके सूबे में कहीं कुछ हो रहा हो, लेकिन सलाम है इस पूरी टीम को कि इसने मोहब्बतों का भरम बचा के रखा हुआ है।
मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूं इरशाद। कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, आहा, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। वाह वाह वाह। मैं पहुंचा रहा हूं, आप पहुंच जाएंगे और आपको हंसी भी आएगी कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग नहीं पहुंचे अभी, नहीं पहुंचे अभी ना, पहुंचे हैं। अगर पहुंचे हैं तो एक एक हाथ अगले मिसरे पे हवा में उठना चाहिए कि हद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, पद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आपके सूबे में भी कुछ 1.5 फुटिया लोग कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं, कद से ज्यादा बातें करते रहते हैं। आप समझ गए हैं ना मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं कि दुनिया थोड़ी जज्बातों से चलती है, वाह 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 वाह। मेरे रब की खैरातों से आहा। चलती क्या है, कहना? मेरे रब की खैरातों से चलती है। वाह, वाह, वाह। अपने यहाँ कुछ ऐसे सियासतदान भी हैं आहा, जिनकी सियासत बस बातों से चलती वाह, है, वाह, जिनकी वाह, वाह, वाह। सियासत बस बातों से चलती क्या है, कहना, क्या कहना, जिनकी वाह, वाह। सियासत बस बातों से चलती है। दो वाह, बिल्कुल नई नज़में सुनाना है आपको। मैं इस बात के लिए आज की इस रात और इस शाम को मुबारकबाद दूंगा कि एक ऐसा वक्त है जब पूरे हिंदुस्तान में प्लान करके नफरतें बोई जा रही हूं। ऐसे वक्त में यह बाबा ताजुद्दीन के आस्ताने का बड़प्पन है और इस दयार की खूबसूरती है कि इस ट्रस्ट में अगर खिदमत प्यारे खान साहब कर रहे हैं तो जिचकर साहब भी कर रहे हैं और लोहिया साहब भी कर रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों से मिलकर के तो हिंदुस्तान बनता है। मैंने पिछली बार भी इस मंच से कहा था कि इलाहाबाद में नदियों का संगम होता है, गंगा जी और जमुना जी मिलती हैं तो अदृश्य सरस्वती उपजती हैं। लेकिन जिसे तहजीबों का संगम देखना हो, जिसे धर्मों का संगम देखना हो, जिसे इस मुल्क की गंगा जमुनी तहजीब का संगम देखना हो, वो आज की रात बाबा ताजुद्दीन के दयार में आ जाए। उसे सबसे प्यारा हिंदुस्तान यहां नागपुर में दिखाई पड़ेगा। मैं चाहता हूं आज की शाम के लिए एक जोरदार तालियां आपकी बजनी चाहिए कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है। यह मुशायरा पूरी दुनिया में लाइव चल रहा है। यह कमाल है इस मुशायरे का कि सुबह के 3:30 बजे तकरीबन 2,500-3 हजार लोग इस मुशायरे को लाइव यूट्यूब पर देख रहे हैं। यह कमाल है इस मुशायरे का और इस मुशायरे की खूबसूरती है। मैं एक नज्म पढ़ रहा हूं। यह नज्म हिंदुस्तान के कोने कोने में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कोने कोने में जाना चाहिए। आज यहां हजारों जायरीन बैठे हैं और वो एक ऐसी नज्म पर दाद दे रहे हैं जो नज्म बता रही है कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वालों, इमरान प्रतापगढ़ी नज्म पढ़ रहा है और सामने न जाने कितने ईमान वाले बैठ करके ये बता रहे हैं कि हम अपने वतन से कितनी मोहब्बत करते हैं। कि सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। अगले मिसरे पे तैयार रहना। सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा, सदियों तलक आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा, भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा।
सदियों तलक आबाद रहा है। यहाँ वजात मिर्जा साहब बैठे हैं, अहमद खान जी बैठे हैं, अनीस अहमदपुर मंत्री जी बैठे हैं, और आपके बहुत डैशिंग एमएलए साजिद पठान साहब बैठे हैं। मैं चाहता हूं इन सब की मौजूदगी के लिए आपकी तालियां बजें। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। जिचकर जी, लोहिया जी, प्यारे भाई, के नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे, भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी, नेहरू, मौलाना आजाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। और हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। बाहर जोरदार बारिश हो रही है और अंदर आपकी मोहब्बतें बरस रही हैं। आज के इस मुशायरे, दुनिया में बड़े मुशायरे होते हैं प्यारे भाई, कई ऐसे मुशायरे हिंदुस्तान में होते हैं जिसमें 1-1 लाख लोग लाइव मुशायरे को सुनते हैं। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जितनी खूबसूरती के साथ इस मुशायरे को सुना जाता है, वैसा हिंदुस्तान के किसी मुशायरे को नहीं सुना जाता है। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। जहां पंडाल खत्म हो रहा है उसके बाद चूंकि बारिश है, जहां पंडाल शुरू हो रहा है वहां भी लोग खड़े चौतरफा सुन रहे हैं। एक तरफा दो तरफा नहीं बल्कि चौतरफा सुन रहे हैं। उधर जो लोग बैठे हैं मैं उन सबको शामिल करता हूं। न जाने कितने लोग देख रहे हैं कि आप इन मिसरों पे कैसी दाद देते हैं कि भारत जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहे, कि हम सबके पुरखों ने सींचा इसको खून पसीने से। वाह वाह वाह। और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। क्या कहना? और संजोया है इसकी मिट्टी को बड़े करीने से। इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, इसके दुश्मन चाहे घर के हों या सरहद पार के हों, हम इसको महफूज रखेंगे हर गद्दार कमीने से। हम इसको महफूज रखेंगे कि ऐसा सबक सिखाएंगे जो सदियों सदियों याद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने शुरू में कमेंट भी किए इन हुकूमतों के ऊपर, सरबराहों के ऊपर, और उसके बाद जो है वो कॉकरोच जनता पार्टी उनकी दिलासा दिया, उनकी तसल्ली दी नौजवानों को, उनके बारे में बहुत सारी बातें की और ललकारा है सरबराहों को, सियासतदानों को, वगैरह वगैरह। अब जुल्म की सल्तनत हमेशा आर्जी होती है, इंसाफी हमेशा बाकी रहता है। ये जंतर मंतर प्रोटेस्ट से आपको समझ में आ ही गया है। कमजोरों की अर्श तक पहुंचती है, इसकी बाज़गश्त से कोई नहीं बचता। ये काम पूरी दुनिया में होना चाहिए कि नौजवान उठें और सियासतदानों को सीधा कर दें, वैसे ही सीधा कर दें
जैसे इस वक्त करने की ज़रूरत है। इक़्तिदार का गुरूर तारीख़ के सफ़ात में हमेशा रुस्वाई बनकर लिखा जाता है। ये याद रखिएगा। हम इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा मुहर्रम और हराम में यजीद को, उसकी सरबराही को कोसते हैं कि वो इतना बुरा था कि अभी तक मिला नहीं हमें कि यजीद ने कहा कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को कत्ल करो। लेकिन 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 यह है कि यजीद कोसा चला जा रहा है और 1400 साल से उसको बुरा भला कहा जा रहा है, क्योंकि उसके इक़्तिदार में इतना घनौना काम हुआ है। अच्छा, इसी तरह जो रियाया में नफरत होती है वो अमन की फसल कभी नहीं काटता। तो रियाया के साथ नफरत मत बो। अब नफरत जो जैसे अभी पाकिस्तान के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब ने स्टैब्लिशमेंट को कहा कि तुम लोग हमें कहते हो कि तुम लड़ लो और आप हमें हमारे कबायली लोगों के दरमियान आपस में झगड़ा कराना चाहते हो, जाके हम हमेशा लड़ते रहें और आराम से बैठो। आप नहीं, आपका काम आप कीजिए, हमारा काम हम करेंगे। इसी तरह मजहब, जात पात या नस्ल की बुनियाद पर नाइंसाफी कौमों को अंदर से खोखला कर दे। मजहब तो तकब्बुर से दूर जो है वो भगाता है, इंसान को आजिज़ी सिखाता है। ताकत का असल हुस्न अदल में है, जब्र में नहीं। ठीक है, ताकत का असल हुस्न अदल में है, जब्र में नहीं। यह इंसाफ, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है और जहाँ जिस मुल्क में इंसाफ है वो लोग ठीक चल रहे हैं, बेहतरीन चल रहे हैं, मज़ा ही है, ज़िंदगी का मज़ा है, मुस्लिम को भी गैर मुस्लिम को भी। अच्छा, हर मजलूम की फरियाद एक दिन फैसले का सबब बनती है, ये भी याद रखिएगा। इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म, उफ़ो। जब कानून कमज़ोर के लिए खामोश हो जाए तो तारीख खुद गवाही देती है। नफरत से रियासतें नहीं, सिर्फ फासले बढ़ते हैं, ये भी याद रखिएगा। जो इंसानों को तकसीम करता है वो अपनी कौम को भी कमज़ोर करता है। इक़्तिदार आजमाइश है, कामयाबी सिर्फ इंसाफ से मिलती है। अल्लाह की पकड़ से ना कोई तख्त बचा है, ना कोई ताज। मजलूम की दुआ और जालिम का अंजाम कभी बराबर नहीं होते। तारीख गवाह है कि हर जुल्म का एक दिन हिसाब ज़रूर होता है। तो याद रखिएगा, वक्त के हाकिमों बादशाहों सुनो, अदल छोड़ोगे तो तबाह हो सुनो। मजलूम की आह कभी रायगा नहीं जाती, जुल्म का हर महल एक दिन खाक हो सुनो। तो ये बात थी इमरान प्रताप गोड़ी साहब की। हम तो यही कहते आ रहे हैं अपने चैनल के तवस्सुत से कि इस वक्त पूरी दुनिया के सियासतदान और स्टैब्लिशमेंट, ये दोनों मिलकर अवाम का इतना कचरा और कचूमर निकाल रहे हैं कि शैतान हैरान है कि ये हो क्या रहा है। और इस वक्त अमेरिका में अयाशी तो खूब चल रही है और हर किसी की अपनी मर्जी तो खूब चल रही है, लेकिन पूरी दुनिया का पैसा वहां पहुंच के वो भी परेशान है। देखो, असल सुकून इस्लाम के अंदर है, याद रखिएगा। आप थोड़ा सा फॉलो करके देखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।